इस कहानी में एक किलर दिखाया जाता है जिसके अंदर फीलिंग्स और रहम नाम की कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं कि किसी पर भी कोई रहम नहीं करना चाहिए क्योंकि रहम करना बुज़दिली और कमजोरी है और कमजोरी हमेशा इंसान के लिए गलत साबित होती है। इसलिए हमेशा लड़ाई वो लड़ो जिसमें आपका फायदा है और उसमें हर हद से गुजर जाओ। यानी कि वो एक शार्प माइंड, काफी स्मार्ट, इंटेलिजेंट किलर है और फिर उस इंसान के साथ तो ये बहुत बुरा करेगा जो इस किलर से पंगा लेगा। ऐसे ही कुछ लोग इस किलर की वजह से उसकी वाइफ को निशाना बनाते हैं। वो उसे बहुत पीटते हैं, इतना कि वो अधमरी हो जाती है। और जब किलर अपनी वाइफ को इस हालत में देखता है तो बस फिर क्या था, वो उन लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। एक एक को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देता है, लेकिन उन तक वो बहुत मुश्किलों से पहुंचता है। अब किलर कैसे उन तक पहुंच पाएगा और उन्हें किस तरह से मारेगा, चलिए देखते हैं इस मूवी में जिसका नाम है द किलर। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो किलर को देखते हैं जो कहानी का लीड कैरेक्टर है। इस समय वो एक होटल में होता है। वो यहाँ अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा काम लोगों को मारना है और इस काम में मुझे बहुत मजा आता है, ये मेरा फेवरेट काम है। वो कहता है मैं इस होटल में अपने काम को ही करने आया हूँ, अपने टारगेट को मारने। मेरे सामने वाले होटल में मेरा टारगेट आएगा जिसे मैं शूट करके खत्म कर दूंगा, मगर वो कब तक आएगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और फिर इसी तरह काफी देर तक वो टारगेट का वेट करते करते सो जाता है। उठकर वो होटल से बाहर आया, उस आदमी को कॉल करता है जिसने उसे टारगेट को मारने के लिए कहा था। उस आदमी का नाम हॉज होता है। होटल वापस आकर फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन अभी तक भी उसका टारगेट नहीं आया होता। ऐसे उसे टारगेट का वेट करते करते 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन वो देखता है कि टारगेट आ गया है क्योंकि उसका रूम ओपन हो चुका था, इसलिए किलर अपनी गन्स वगैरह सेट करने में लग जाता है। फिर वो देखता है कि टारगेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। किलर अपना निशाना लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन बार बार टारगेट के बीच में वो लड़की आ रही थी, जिस वजह से शूट करने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और फाइनली वो अपना परफेक्ट निशाना सेट करके एग्जैक्ट टाइमिंग में शूट कर ही देता है, लेकिन एक बार फिर वो लड़की बीच में आ जाती है, इसलिए गोली उसे लग जाती है। यानी कि उसका निशाना मिस हो गया था। ये देखकर वहाँ तुरंत गार्ड्स आई, वो सामने वाले पर्दों को बंद कर देते हैं और अब इस वजह से किलर थोड़ा घबरा जाता है। वो अपना सारा सामान पैक करके बाहर आया, अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से भाग जाता है। अपने सारे काम वो बहुत होशियारी और सावधानी से करता है। वो अपनी गन्स को तोड़कर उसके अलग अलग हिस्से कर देता है। पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन वो बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो जाता है एक बाथरूम, वहाँ से अपनी शेव करता है और कपड़े चेंज करता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जिसके बाद सीधा जाता है एयरपोर्ट, अपनी बाकी गन्स भी वहाँ फेंक देता है। नकली आइडेंटिटी से टिकट लेता है। तभी उसके पास हॉज की कॉल आई। वो कहता है किलर ये क्या किया तुमने, टारगेट मिस कर दिया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर किलर उसकी कॉल काट कर फ्लाइट में बैठ जाता है, जहाँ एक आदमी बड़ी गौर से उसे देख रहा था। ये देखकर किलर काफी घबरा जाता है। उसे लग रहा था जैसे वहाँ से कोई मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। वो जब फ्लाइट से उतरा तो एक बार फिर उस आदमी को देखता है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। फिर वो एक होटल में रूम लेता है, लेकिन रूम का दरवाजा खुला रख के सामने सोफे पर बैठ जाता है। उस आदमी का इंतजार करने लगा। उसका मानना था कि अगर वो सच में मेरा पीछा कर रहा है तो मुझे मारने यहाँ जरूर आएगा, लेकिन पूरी रात गुजर गई, वो आदमी नहीं आया। अगली सुबह किलर को जब श्योर हो गया कि वो मेरा वहम था तो एक बार फिर वो आगे बढ़ जाता है। वो अब अपने घर के लिए निकल जाता है। घर के बाहर वाले गेट पर जब वो पहुंचा तो वहाँ कदमों के निशान देखता है। ये देखकर वो घबरा गया। उसे शक होने लगा जैसे घर में कोई आया है, इसलिए वो तुरंत गन लेकर घर के अंदर जाता है। देखता है कि घर का सारा सामान टूटा और बिखरा पड़ा है, दीवारों पर खून भी लगा हुआ है, जो देखकर उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ समय बाद वो एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहाँ उसका पड़ोसी उसे उसकी वाइफ के पास लेकर जाता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। पड़ोसी लड़का उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर हमला हुआ था। हमला करने वाले 2 लोग थे, एक औरत और एक आदमी जो काफी तगड़ा था। देखने से वो काफी खतरनाक लग रहे थे और ग्रीन रंग के टैक्सी में आए थे, जिसका नंबर था 0911। उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी वाइफ को बहुत मारा, जो देखकर मैं बहुत डर गया था। तुरंत तुम्हारी वाइफ को हॉस्पिटल ले आया क्योंकि उस समय तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा था। तुम्हारी वाइफ तुमसे इतना प्यार करती है कि उसने उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, मगर इस सब की वजह से मेरी तो हालत खराब हो गई है। समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। ये सुनकर किलर उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई। फिर कहता है मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद किलर अपनी वाइफ के पास जाकर बैठ जाता है। उसे होश आ गई थी। वो किलर को बताती है कि वो दोनों लोग तुम्हारे बारे में काफी पूछ रहे थे, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें मुझ पर प्राउड होना चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन
हाँ, इस तरह के मसले में दोबारा फिर कभी नहीं देखना चाहती, ना ही उन लोगों को दोबारा देखना चाहती हूँ। इस पर किलर कहता है, मेरी जान तुम चिंता ना करो, बस तुम आराम करो, सारी चीजें मैं संभालूंगा। जिसके बाद किलर वहाँ से चला जाता है। वो फैसला करता है कि अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिनकी वजह से मेरी वाइफ का ये हाल हुआ। वो जमीन खोदकर वहाँ से बहुत सारी गन्स निकालते हैं। गन्स के साथ साथ उसकी काफी सारी आइडेंटिटीज भी थी। जिसके बाद वो उन सब लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी मेहनत के बाद वो उन ग्रीन टैक्सीज के बारे में पता लगवा लेता है। वो टैक्सीज एक कंपनी रेंट पर दिया करती थी, इसलिए किलर उस कंपनी में चला जाता है। टाइम के हिसाब से वो उस ड्राइवर का नाम पता लगवा लेता है जो टैक्सी नंबर 0911 रेंट पर लिया करता था, यानी वही जिसमें बैठकर वो दोनों लोग उसके घर आए थे। और अब किलर यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेकर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन उस टैक्सी का ड्राइवर वहाँ पर आता है, जो एक पैसेंजर को अपनी टैक्सी में बिठा लेता है। और ये पैसेंजर और कोई नहीं बल्कि किलर ही था। किलर अपनी गन निकाल लेता है। गन देकर ड्राइवर काफी डर गया। वो अपना वॉलेट बाहर निकाल लेता है। किलर उससे पूछता है, 3 दिन पहले तुम एयरपोर्ट से किसको लेकर आए थे? ड्राइवर बताता है, वो 2 लोग थे, एक तगड़ा आदमी और दूसरी औरत जिसके बालों का रंग व्हाइट था। देखने से वो दोनों खतरनाक लग रहे थे काफी। ये सुनकर किलर समझ जाता है कि ये काम एजेंट हॉज का है। मिशन फेल होने पर उसे मुझ पर काफी गुस्सा था, तो मुझे मरवाने के लिए उसने उन दोनों को भेजा था, ताकि हॉज अपने उस क्लाइंट को खुश कर सके जिसने उसे टारगेट को मारने के लिए कहा था। यही वजह है कि वो दोनों इस किलर को मारने आए थे, लेकिन किलर के ना होने पर उन्होंने उसकी वाइफ को मारा। ये सारी बात सुनकर किलर को काफी गुस्सा आ गया। वो इस ड्राइवर को भी नहीं छोड़ता, उसके सर में शूट करके मार देता है। फिर वो वहाँ से निकलकर एक ट्रक को रेंट पर लेता है। उसके नंबर प्लेट वो चेंज करके हॉज के ऑफिस पर नजर रखने लगता है। अगली सुबह देखता है कि हॉज की असिस्टेंट ऑफिस की तरफ जा रही होती है। यहाँ किलर कचरे वाला बनकर पोस्टमैन के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वो बिना चेकिंग के ही अंदर आ जाए। अब जब पोस्टमैन वहाँ से चला गया तो किलर तुरंत अपनी गन निकालकर हॉज की असिस्टेंट के पास आता है। वो उसे पकड़कर हॉज के पास लेकर गया। पहले वो हॉज को बांधता है, जिसके बाद उसकी असिस्टेंट को भी बाथरूम में ले जाकर बांध देता है। हॉज उसे कहता है, तुमने टारगेट मिस कर दिया था, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, और अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी किलर एक ड्रिल मशीन को लेता है और उसके लैपटॉप को तोड़ देता है। हॉज उसे कहता है, अगर तुम अभी के अभी भी यहाँ से भाग जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। किलर उसे पूछता है, तुमने मेरे घर किसे भेजा था? ये कहकर वो उसके शरीर में ड्रिल मशीन से होल कर देता है। इस वजह से हॉज उसे कुछ नहीं बता पाता, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद किलर उसकी असिस्टेंट को मारने के लिए जाता है। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, वो सब चीजें मेरे घर पर हैं जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन बदले में मैं तुमसे बस एक ही चीज मांगती हूँ, तुम मुझे नॉर्मल तरीके से मारना ताकि मेरे बाद मेरे बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। किलर मान जाता है और ये दोनों हॉज की लाश को कचरे के डब्बे में बंद करके नीचे लाते हैं। जिसके बाद उसके असिस्टेंट के घर जाते हैं। असिस्टेंट किलर को हॉज की फाइल दिखाती है। किलर को यहाँ पता चलता है कि मुझे मारने के लिए जो 2 किलर आए थे उनमें से तगड़े आदमी का नाम ब्रूट था और व्हाइट बालों वाली औरत उसकी साथी थी। जिन दोनों को एड्रेस किलर को मिल जाता है। साथ ही उस आदमी उस क्लाइंट के बारे में भी पता चलता है जिसने टारगेट को मारने के लिए कहा था। ये सब जानकारी हासिल करने के बाद किलर असिस्टेंट के गले पर मारता है। वो सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। बाहर आकर किलर हॉज की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर उसके टुकड़ों को शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देते हैं। फिर वो वैन की असली नंबर प्लेट लगाकर उसे फिर से कंपनी में जमा करवा देते हैं। और अब वो आया फ्लोरिडा, जो उस किलर ब्रूट का एड्रेस था। यहाँ किलर उसे मारने आया था। वो देखता है कि ब्रूट सच में काफी तगड़ा है, उसके पास डॉग भी है। 2 दिन तक लगातार किलर ब्रूट पर नजर रखते हैं। फिर तीसरे दिन उसे मारने के लिए रात के समय उसके घर जाते हैं, जहाँ ब्रूट का डॉग किलर पर भौंकने लगता है। इसलिए किलर चालाकी से मांस के टुकड़े में नींद की दवाई मिलाकर उसे खिला देता है, जिससे डॉग को नींद आ जाती है। इसीलिए किलर को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। वो हर जगह ब्रूट को ढूंढने लगा, लेकिन उससे पहले ब्रूट ही किलर को ढूंढकर उस पर हमला कर देता है। हालांकि किलर भी उसका मुकाबला करता है, लेकिन क्योंकि ब्रूट काफी तगड़ा पावरफुल था तो कई बार किलर को मारता है। लेकिन हमारा किलर भी किसी से कम नहीं था। वो चालाकी से उसके पैर में चाकू मार देता है, जिसके बाद उठकर सीधा उसके सर पर शूट करता है और इस तरह मौके पर ही ब्रूट की मौत हो जाती है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर डॉग की नींद खुल जाती है, मगर इससे पहले डॉग उसे पकड़ता वो बड़ी चालाकी से यहाँ से बच निकलता है। जाने से पहले वो घर में आग लगा देता है, फिर पूरे घर को जलाकर यहाँ से चला जाता है। फिर होटल आकर वो थोड़ा आराम करता है और अब वो ब्रूट की साथी यानी व्हाइट बालों वाली औरत को मारने के लिए न्यूयॉर्क आ जाता है। वो उसे ढूंढ भी लेते हैं, उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, उसका
पीछा करते करते वो एक होटल में आ जाता है और सीधा उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। वो महिला, वो लेडी किलर को देखते ही समझ जाती है कि ये कौन है। कहती है, लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। ये मेरा फेवरेट होटल है, तो तुम्हें यहाँ की कोई चीज ट्राई जरूर करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरा लास्ट डिनर एंजॉय करो। खैर किलर मान गया और ये दोनों खाना खाकर होटल से बाहर आ जाते हैं। आपस में बातें करने लगते हैं। आगे वो लेडी थी, अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है। कहती है, आह मैं गिर गई। फिर किलर को कहती है, अरे वहाँ दूर क्यों खड़े हो? मेरे आखिरी समय में मेरी मदद भी नहीं करोगी? लेकिन किलर स्मार्ट था, वो नहीं जाता उसके पास। एक ही झटके में शूट करके उसे मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी के हाथ में भी चाकू था, यानी वो किलर को धोखा देने वाली थी। मतलब अगर किलर उसे न मारता तो वो उसे मार देती। लेकिन किलर स्मार्ट है, उसने लेडी पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये उसका पहला असूल है, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता। और अब वो जाने लगता है शिकागो क्लाइंट को मारने के लिए, जो एक बिजनेसमैन था, काफी रिच आदमी था। वो एक काफी बड़े टावर में रहता है, जिसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी। लेकिन वो किलर था शार्प माइंडेड। यहाँ भी अपनी स्मार्टनेस का यूज करके वो फाइनली टावर में घुस जाता है। और अब जब क्लाइंट किलर को अपने सामने देखता है तो वो चौंक जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी ये कैसे अंदर घुस आया। किलर उसे हौज का कार्ड दिखाता है। उसे देखकर क्लाइंट कहता है, अच्छा तुम वही हो ना जिसे टारगेट मिस हुआ था? असल में यार मुझे नहीं पता था कि उस दिन क्या हुआ, मगर तुमने टारगेट मिस करके अच्छा नहीं किया था। पहली बार मैंने किसी आदमी को मारने के लिए कहा, लेकिन तुमने टारगेट ही मिस कर दिया। उस समय मेरे पास हौज की कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि मेरे किलर ने टारगेट मिस कर दिया है। पर उसके बाद हौज ने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से किया। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इस पर किलर पूछता है, तुम्हें नहीं पता हौज ने क्या किया? क्लाइंट कहता है, सच बताऊं, नहीं पता। किलर फिर पूछता है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और क्या तुम जो बोल रही हो वो सच है? ठीक है, कर लेते हैं तुम पर यकीन, लेकिन अब के बाद अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। जो सब कहने के बाद किलर वहाँ से निकल जाता है। वो फिर अपने पास के सारे कार्ड्स फाड़ देता है, यानी कि उसने ये काम छोड़ दिए थे। वो अब सीधा अपने घर अपनी वाइफ के पास आता है, जो पहले से काफी बेहतर तो हो गई थी, लेकिन किलर उसका बहुत ख्याल रखने लगता है। कहता है, मैं अब रिटायर्ड हो गया हूँ हमेशा के लिए, और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगा। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? किलर की स्किल्स आपको पसंद आई? ओवरऑल स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।